हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 457 ITR पेज नंबर 626 पर रिपोर्ट हुआ मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अप्रैल 2022 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। इस केस में असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस 26 मार्च 2021 को भेजा गया। यदि हम असेसमेंट ईयर 15-16 से देखें तो 4 साल जो खत्म होते हैं वो 31 मार्च 2020 को खत्म होते हैं और यदि हम 6 साल देखें तो 31 मार्च 2022 को खत्म होते हैं। इस केस में जो डिपार्टमेंट ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया वो 26 मार्च 2021 को दिया। यदि हम असेसमेंट ईयर 15-16 से देखते हैं तो यह पीरियड 4 साल के ऊपर चला जाता है और सेक्शन 158 का कहना यह है कि यदि असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस 4 ईयर के बियॉन्ड आपने देना है तो आपको एडिशनल कमिश्नर की परमिशन की बजाय आपको चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन लानी है। डिपार्टमेंट का इस केस में यह कहना था कि जो टोला आया था जिसने नोटिस को इशू करने के लिए डिपार्टमेंट के लिए टाइम को एक्सटेंड किया था, डिपार्टमेंट का यह कहना था कि यदि 4 साल देखे जाएं असेसमेंट ईयर 15-16 से तो वो 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाते हैं। क्योंकि टोला ने इस टाइम को बढ़ाकर के 31 मार्च 2021 कर दिया था तो डिपार्टमेंट के पास उस नोटिस को इशू करने का टाइम 31 मार्च 2021 था। इसीलिए यह माना जाना चाहिए कि जो 31 मार्च 2020 को जिस ऑफिसर की परमिशन की जरूरत थी उसी ऑफिसर की परमिशन 31 मार्च 2021 को भी चाहिए। यह डिपार्टमेंट प्ली ले रहा था कि यदि हम ये नोटिस 31 मार्च 2020 को इशू करते तो हम एडिशनल कमिश्नर की परमिशन से करते, क्योंकि 31 मार्च 2020 वाली डेट बढ़ा करके 31 मार्च 2021 कर दी गई है और हमारा नोटिस उससे पहले है 26 मार्च 2021 का है। तो हमें प्रिंसिपल कमिश्नर की परमिशन की जरूरत नहीं थी, हमें एडिशनल कमिश्नर की परमिशन की जरूरत थी जो हमने ले ली, इसलिए नोटिस वैलिड है। इसके उलट असेसी का यह कहना था कि जो टोला के प्रोविजंस आए वो उन केसेस पर एप्लीकेबल थे जिनकी टाइम लिमिट 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रही थी। इस केस में क्योंकि असेसी का केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड था तो यदि हम उसमें 6 साल जोड़े तो उसकी टाइम लिमिट 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही थी। तो पहला तो असेसी का यह कहना था कि ये टोला असेसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टोला उन पर एप्लीकेबल है जिनकी जो टाइम लिमिट है वो 31 मार्च 2020 को बंद हो रही थी। क्योंकि असेसी की टाइम लिमिट 31 मार्च 2022 को खत्म होती, इसलिए टोला उस पर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा असेसी का यह कहना था कि यदि यह मान भी लिया जाए कि हमारे ऊपर टोला एप्लीकेबल है, तब भी जो टोला को लाया गया था, जो टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी, उस टाइम लिमिट को बढ़ाने का यह मतलब नहीं है कि उससे सेक्शन 151 को भी अमेंड कर दिया गया या उसके अंदर भी चेंजेस कर दिए गए। इसीलिए टोला जो है वो खाली टाइम लिमिट को बढ़ा रहा है, ना कि वो परमिशंस के अंदर छेड़छाड़ करने का आपको अधिकार दे रहा है। तो 151 के अंदर यदि 4 साल तक है तो आपको एडिशनल कमिश्नर की परमिशन से काम चल जाएगा, लेकिन असेसी डिपार्टमेंट को यदि 4 ईयर के बियॉन्ड जाना था तो आपको एडिशनल कमिश्नर की बजाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन लानी थी। तो इस केस में असेसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की थी इस बेसिस पर कि मेरा ये नोटिस क्वेश किया जाए, क्योंकि ये नोटिस इनवैलिड है, इसमें एडिशनल कमिश्नर की परमिशन ली गई है, जबकि
कमिश्नर की परमिशन ली जानी चाहिए थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा इस केस में कि जो टोला प्रोविजंस थे उन्होंने सेक्शन 151 के साथ छेड़छाड़ नहीं की, उससे वो सेक्शन प्रभावित नहीं होता। तो वो सेक्शन 151 एज इट इज है, क्योंकि नोटिस 4 साल के बियॉन्ड था। तो इस केस में डिपार्टमेंट को एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के बजाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन लानी चाहिए थी। और इसके आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट ने ये नोटिस इशू किया था सेक्शन 148 का, उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 457 ITR पेज नंबर 626 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अप्रैल 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।